भीम आर्मी के बाद अब गुज्जर परिषद ने किया हाटी समुदाय को एसटी स्टेटस देने का विरोध। गुज्जर नेताओं के अनुसार उनसे कहीं ज्यादा संपन्न व शिक्षित गिरिपार वासियों के मुकाबले नौकरियों व विभिन्न स्पर्धाओं में नहीं टिक पाएंगे उनके समुदाय के लोग। हाटी समिति के उपाध्यक्ष सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने भी नाहन में आयोजित की पत्रकार वार्ता। हिंदुस्तानी के अनुसार गलत फहमी के चलते हाटी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस का विरोध कर रहे हैं गुज्जर समुदाय के लोग। राज्यसभा से अनुसूचित जनजाति दर्जे संबंधी बिल को मंजूरी मिलने से पहले ही उद्योग मंत्री के हाटी पुत्र समाधि में होने के बयान से सिरमौर में गर्मा चुकी थी सियासत। गन इंडस्ट्रीज मंत्री एवं शिलाई के कांग्रेस एमएलए अपने पहले बयान पर यू-टर्न लेते हुए गिरिपार को एसटी स्टेटस के लिए कर चुके हैं केंद्र सरकार का धन्यवाद। गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल को 2 दिन पहले राज्यसभा से भी मंजूरी मिलने के बाद अब 55 साल पुरानी इस मांग के पूरे होने का विरोध भी शुरू हो चुका है। कल जहां भीम आर्मी एकता मिशन व गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा राजगिरी की राजपूत व ब्राह्मण जैसे स्वर्ण आबादी को एसटी स्टेटस का विरोध किया जा चुका है, वहीं आज गुर्जर कल्याण परिषद ने भी नाहन में पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई। गुर्जर परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि पशुपालन से जीवन यापन करने वाले उनके समुदाय की लिटरेसी रेट जहां महज 50% है, वहीं हाटी समुदाय की साक्षरता दर 80% के आसपास है और आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी गिरिपार वासी उनसे कहीं ज्यादा साधन संपन्न है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ अरसे से एसटी रिजर्वेशन के बदौलत घुमंतु जीवन बिताने वाले गुज्जर समुदाय के काफी लोगों को नौकरियां मिलने लग गई थी, मगर अब गिरिपार के हाटिया तो अपर कास्ट के लोगों की आगे नौकरियों व विभिन्न स्पर्धाओं में उनके बच्चे नहीं टिक पाएंगे। इस मुद्दे के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की भी चेतावनी दी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले राज्यसभा द्वारा गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद 55 साल पुरानी मांग पूरी होने से गिरिपार क्षेत्र के गाँव व कस्बों में जश्न का माहौल है और हाटी समिति पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आला भाजपा नेताओं का लगातार धन्यवाद किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में जारी हाटी समिति के जलसों व जश्न में हालांकि पहले की तरह कांग्रेस से जुड़े लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद वर्ष 1967 से की जा रही अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग पूरी होती देख लोगों में भारी उत्साह है। हाटी मूवमेंट को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 2 साल पहले तक जहां गिरिपार के सभी जातियों के लोग इस मांग का समर्थन कर रहे थे, वहीं पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले भीम आर्मी व अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति जैसे संगठनों द्वारा खुलकर इसका विरोध शुरू किया गया और अनुसूचित जाति समिति ने तो अपनी कम्युनिटी के लोगों से लास्ट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का बहिष्कार करने की भी अपील की थी। गिरिपार की 150 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई विधानसभा क्षेत्र पर रेणुका जी अथवा विकासखंड संगड़ाहा में गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण एससी वोटर भाजपा के खिलाफ पोलराइज होना भी बताया जा रहा है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार दलित गिरिपार के एससी वोटर द्वारा कांग्रेस को समर्थन किए जाने के बावजूद राज्यसभा में एससी समुदाय से संबंध रखने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल का समर्थन किए जाने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुना चुके हैं। इसके अलावा कल गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष अनिल मंगेड़ भी गिरिपार के हाटी समुदाय अथवा अपर कास्ट को जनजातीय दर्जा मिलने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दे चुके हैं। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में हालांकि जश्न का माहौल राज्यसभा से बिल को मंजूरी मिलने के बाद पिछले 2 दिन से शुरू हुआ, मगर गिरिपार के मुद्दे पर राजनीति 2 जुलाई से ही शुरू हो चुकी थी। अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एक जनसभा में कहा कि गिरिपार क्षेत्र की बजाय यहाँ के अपर कास्ट के लोगों को एसटी स्टेटस मिलने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला और ओबीसी समुदाय के लोगों का रिजर्वेशन 27 से घटकर महज 7% रह जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा हाटी पुत्र समाधि में होने की बात कहे जाने पर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी और शिलाई के पूर्व भाजपा विधायक बलदेव तोमर ने उन्हें समाधि में होने की बात कहने वाले हर्षवर्धन चौहान को क्षेत्र के दर्जनों संस्थान डसने वाला कोबरा करार दिया था। बहरहाल गिरिपार के अपर कास्ट के लोगों की अनुसूचित जनजाति दर्जे की 55 साल पुरानी मांग पूरी होने से एक तरफ जहां क्षेत्र में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विरोध और राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हमारा हक जो छीना जा रहा है तो उससे रिगार्डिंग हम आज एकत्रित यहाँ पे हुए हैं। तो हमारा इसमें कहने का अनुरोध ये है कि जिला सिरमौर में हमारा जो रिजर्वेशन दिया गया था, ये सबसे पहले जब से संविधान आर्टिकल बना था 1950 का जो भी है,
तो गुजरों के लिए दिया गया था हमारे सिरमौर में। तो इससे तो हमारा तो जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं, देखो पिछड़ेपन है, आज भी वही आर्थिक स्थिति उनकी वही है, उनका पैसा ही वही पशुपालन का है, इतने अवेयर नहीं है लोग सारे। चलो थोड़े बहुत शिक्षित हुए, साक्षरता दर करो कंपेयर कर लीजिए, वहाँ की लगभग मेरे ख्याल आई थिंक 70-80 के लगभग है हमारे यहाँ पर एरिया की, और गुज्जर समुदाय की जब अभी भी एजुकेशन दर जो हमारी वो ये 50-55 इसके लगभग है। और उसके साथ शिक्षित नौकरियों में भी हमारे लोग बहुत कम हैं, और वो लग भी इस वजह से रहते काड़ा जो उनको हमारा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाता था, क्योंकि हमारे समुदाय का ज़्यादातर पहले ध्यान एजुकेशन की तरफ नहीं था, वो अपने पशुपालन इसी उसमें व्यस्त रहते थे। तो अब जैसे जैसे समय आजकल आ रहा है, नवयुवक थोड़े जो युवक हैं वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे रहे थे, मवेशियों की तरफ उनका ध्यान बल्कि कम होने लगा था अब। लेकिन अब जैसे वो थोड़े शिक्षित हुए थे, शिक्षित होकर कुछ नौकरियों में जा रहे थे, नौकरी में जाने के उपरांत जो है अब थोड़ा जो उभरने लगा था। लेकिन इन बिटवीन जो हमारे साथ ये बहुत बड़ी ठेस लगी है हमारी बरादरी के लिए, अब तो वो लोग भी इतने आक्रोश हो रहे हैं कि भी उनको नहीं पता था पहले भी क्या है रिजर्वेशन क्या नहीं है, तो अब तो इतने आक्रोश कर रहे हैं, इसका वो कर रहे हैं कि भी जाएंगे कहाँ हम लोग। तो अपने अधिकारों के लिए हर एक व्यक्ति लड़ता है और हर एक व्यक्ति को लड़ना भी चाहिए, ये आप सब लोग जानते हैं। तो हम भी जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, हमारे कुछ मैंने जो पत्रकार वार्ता में उनका जो कुछ मेरे पास क्लिप आई थी उसमें मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा, हमारे अधिकारों को मारा जाएगा, इसलिए इनको नहीं मिलना चाहिए। हमारे कारण उनके अधिकार किस तरह से मारे जाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो भी बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो जितने एसटी के यहाँ पे लोग होते हैं वो पर व्यक्ति के आधार पे बजट की व्यवस्था की जाती है। रही बात क्षेत्र की, हमारा जो एरिया है, एरिया बेस्ड हमारा, क्योंकि अभी जस्ट हमारा जो एक पूरा क्षेत्र है ट्रांसगिरी का, वो एक बाउंड्री है, स्पेसिफाइड एरिया है जिसको कि एसटी का दर्जा दिया जाएगा। अभी साथ ही अभी हमारे कम्युनिटी को किया गया है और ये प्रोसीजर होता है एज पर लॉ। क्या है कि भाई आपको पहले व्यक्ति जो वहाँ पे क्षेत्र की जो कम्युनिटी है उसको पहले एसटी का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद जो क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि अगर उनकी पॉपुलेशन उस क्षेत्र में 50% से अधिक हैं तो उस क्षेत्र को भी एसटी का दर्जा फिर मिलता है। माननीय है जैसे हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारा कोई उनके साथ किसी प्रकार का कोई गतिरोध ना रहेगा ना है। तो जिस प्रकार से वो कह रहे हैं तो शायद उनको कोई गलतफहमी है या कहाँ से फीडबैक आ रहा है, पर एक बात मैं जरूर आप लोगों के माध्यम से उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप लोग, एक कहावत है, पिक्चर का एक डायलॉग है राजकुमार का कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। भीख तरह से जिन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, आप लोगों के खून पसीने की कमाई का कतरा कतरा जो चूसा है, और आज उसका सिला जो है ये मिला है कि आज गिरिपार को जनजातीय दर्जा घोषित कर दिया गया, वहां के संगठनों द्वारा किया गया अपने निजी स्वार्थ के लिए, और वहां पर कांग्रेस के लोगों को जो है सत्ता में बिठाने के लिए सारा ध्यान जो है डाइवर्ट कर दिया गया। या उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर ठन ठन गोपाल हुआ। आज उसी की देन है जो आज जनजातीय दर्जा जो है आपके सिर पर थोप दिया गया है। वहां पर खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने समर्थन किया है इस चीज का। बधाई दूंगा, मैं केंद्र सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने जो मांग वायदा किया था उसको उन्होंने पूरा किया है। और निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, और पूर्व की कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, उनके समय में भी केंद्र को समय समय पर इस प्रस्ताव भेजा गया था, और मैंने खुद 2 बार हिमाचल विधानसभा के सदन में इस मामले को उठा करके केंद्र को भिजवाया है। किसके घर से हट्टी के नाम के वोट गए? अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हट्टी फिर नाचना। अभी हट्टी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है, और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे। और महाराज अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए हैं, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये घूप बंद कर।
जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। उन्होंने वहां पर कहा कि जो गिरिपार का जनजातीय क्षेत्र होना था, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। और आज मंत्री जी कहते हैं कि हाटी पुत्र अभी समाधि में है। चलो हम तो समाधि में है, लेकिन आप तो अपने सपेलों के साथ कोबरा बनकर जो है उन संस्थानों को भी डस गए जो संस्थान माननीय जयराम ठाकुर जी मिश्रा विधानसभा क्षेत्र। जिला सिरमौर के हाटी समुदाय का बिल जो पिछले कल राज्यसभा में पास हुआ है, इसके लिए मैं जिला सिरमौर के राजपूत, ब्राह्मण, राणा, मियाँ और दूसरी सभी उच्च जाति की कम्युनिटी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो सभी जनजाति सूची में शामिल हुए। हमारे हक अधिकारों की लड़ाई पिछले 2 सालों से नियमित रूप से चली है। आगे भी पूरी मजबूती के साथ ऐसी एकता के दम पर ये लड़ाई चलती रहेगी और हमारा किसी भी जन समुदाय, जाति विशेष या किसी जाति वर्ग से कोई विरोध या लड़ाई नहीं थी, ना ही हमारा उनसे कोई विरोधाभास है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई पूरी मजबूती और पूरी शक्ति के साथ लड़ी जाएगी। हमारी मजबूती, हमारी शक्ति, हमारी एकता है। ऐसी समुदाय की एकता के बल पर ये लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी।